हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आज 4 सितंबर को एएन मैकेनिकल, एएन इलेक्ट्रिकल और जेईएन मैकेनिकल का पेपर हुआ था। उसमें जो नॉन टेक का पेपर था, जो आपका नॉन टेक सेक्शन था 80 मार्क्स का, 80 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का, उसमें कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, राजस्थान जीके का क्या लेवल रहा है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरवीएनएल नॉन टेक 2021 का जो है रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में फ्लोर बेस्ड पजल थी 3 से 4 क्वेश्चन की। 7-8 फ्लोर बता दिया आपको कि इतने इतने फ्लोर हैं, इस पे ये रहता है, इस पे ये रहता है, इस पे बेस्ड एक पजल आपको दी हुई थी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए थे कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 5-6, उन नंबर्स के डिजिट्स को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में, बढ़ते और घटते क्रम में अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब जैसे कि 4 8 7 को करें तो अरेंज करें अगर असेंडिंग ऑर्डर में 4 7 8, इस तरह से करना था। फिर उसमें पूछा था कि कौन सा वाला जो कौन सी वाली जो संख्या है उसमें आपका 7 से डिवाइड होता है, या कौन से संख्या का बीच वाला नंबर इतना है, या उसमें अपन इतना जोड़े तो इतना बन जाए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, मतलब थोड़ा अरेंजमेंट वाली चीज़ें थी। फिर कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था। तो इस तरह से जो 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरह से पूछे हुए थे। तो सिमिलर टाइप एएन और जेएन में दोनों में लगभग सेम सिमिलर ही था। यहाँ फ्लोर बेस की जगह दूसरा पजल आ गया होगा, बस इस तरह से ही क्वेश्चंस आपके थे। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में आपका सेंटेंस अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जमाने हैं कि जिससे कि एक अर्थपूर्ण वाक्य बन सके, जिसमें मतलब कि कुछ मतलब निकलता हो, या तो किसी का लाइफ स्पैन के बारे में बात करी गई हो, या मतलब इस तरह से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। पैसेज से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। पैसेज दिया हुआ था, उसमें जो रिक्त स्थान दिए हुए थे, खाली स्थान की, भाई इसमें क्या आएगा, पूरे पैसेज को आराम से पढ़ना था। थोड़ा सा बच्चों को इस चीज़ में दिक्कत आई कि स्क्रॉल, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनको स्क्रॉल करके फिर क्वेश्चन देखना पड़ता था, फिर वापस उसको पैसेज पे जाना पड़ता था। सिमिलरली जीके में भी ऐसा बता रहे हैं कि काफ़ी टफ था, क्योंकि ईयर्स पूछे गए थे। अभी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न था कि हाँ, करौली ज़िला कब बना, और मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई, इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो थोड़ा सा आपकी ये क्वेश्चंस हर कोई सही नहीं कर सकता अगर किसी को एग्जैक्ट याद नहीं, और एग्जैक्ट कोई भी याद नहीं रखता कि ईयर, तो कोई भी या तो तुक्का मारेंगे या इस तरह से ही कुछ होगा। तो आपको जितना आता है, आपसे जितना बन रहा है उतना कीजिए। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क भी लीजिए, क्योंकि कंपटीशन ठीक ठाक रहता है एग्ज़ाम में। फिर आपका पर्यायवाची से एक क्वेश्चन था, जैसे अतिथि का 4 ऑप्शन ये थे, मेहमान, रिश्तेदार, आगंतुक, मित्र। तो मेहमान इसका सही होगा। थोड़ा देखो सिमिलर सा लग रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल करेक्ट पर्यायवाची शब्द इसका ढूंढना है। विलोम शब्द से था एक क्वेश्चन, शाश्वत का पूछा था तो नश्वर होगा। इस तरह से आपके इंग्लिश में आपके पैसेज नहीं आया है, जितना मेरे को पता लगा है कि आपके दोनों जो एएन और जेएन में, उन दोनों में पैसेज नहीं था। सेंटेंस अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, आपको PQRS इस तरह से दे रखा था और उनको अरेंज करना था। एरर से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 टाइप के थे कि जैसे ABCD सेंटेंसेस दे दिए, उनमें से पर्टिकुलर कोई भी सेंटेंस का पूछ लिया कि हाँ यहाँ बताओ कि कौन से पार्ट में एरर है, इस तरह से, या कि करेक्ट सेंटेंस कि मान लो कि इस पार्ट में एरर है, हमें पता है, और अंडरलाइन कर दिया उसको, और उसमें पूछ लिया कि आपको इसकी जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, तो कि वेंट टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, इस टाइप में। ठीक है, फिर मैथ्स का पार्ट। मैथ्स में सरप्राइजिंगली एप्टीट्यूड के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे 12th मैथ्स का लिखा हुआ था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अपन बचपन में पढ़ते भी हैं, और एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो इतना आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा डेटा वगैरह ज़्यादा रहता है जब भी, क्योंकि बैंकिंग पैटर्न जो होता है IBPS का, उसमें थोड़ा डेटा ज़्यादा रहता है, एकदम थोड़ा मैथ्स रहता है, लेकिन क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसमें। सिंप्लीफिकेशन से भी थे, ये भी बैंकिंग कंसेप्ट पे रहता है कि आपको जैसे 6.9 डिवाइड बाई 7.8 इंटू कुछ भी ऐसा दे रखा है, तो इनको अप्रोक्सीमेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर्स थोड़े दूर दूर दिए हुए रहते हैं, ये फ़ायदा रहता है। तो इसमें आप 6.9 को 7 कंसीडर कर सकते हो, 7.8 को 8 कंसीडर कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे।
एक इंटीग्रेशन से क्वेश्चन था कि 0 से π/2 sin 7x dx, इस तरह से लिमिट लगी हुई थी। तो इस तरह का को सॉल्व करते हैं तब क्या होता है कि साइन की पावर nx, मतलब n की वैल्यू है। अब n अगर इवन है और ऑड है, दो केसेस बनते हैं, तो ये चीज़ तो कॉमन चलती है n-1, n-3, n-5 डिवाइड बाई n-2, इस तरह से। अगर n इवन है तो उसकी वैल्यू होगी π/2। एक इसके मल्टीप्लिकेशन में k कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू π/2 होगी, और अगर वो ओड है तो 1 होगी। अब इसको याद करने का तरीका, ओड में o आ रहा है, 1 में भी क्या आता है o, तो 1। इसके अलावा जो भी है इवन है तो π/2, ओड से 1, इस तरह से याद रखना है आपको। बाकी n-1, n-3 और 7, मतलब 0 नहीं आना चाहिए तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे डॉटेड है, नीचे भी डॉटेड, इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अगर 8 आता तो यहाँ पे 1 की जगह हमारा जो कांस्टेंट होता है वो π/2 होता, ठीक है। और ये भी थोड़ा आगे तक बढ़ जाता, मतलब ऊपर तो क्या आ रहा है कि हम ओड नंबर्स को घटा रहे हैं, n-1, n-3, n-5, n-7, नीचे क्या इवन नंबर्स n-0, n-2, n-4, n-6, इस तरह से। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये AN के पेपर में थी, JN के पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बताई मेरे को, जितना मेरे को पता लगा। प्रोबेबिलिटी से भी 2 क्वेश्चन थे आपके, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं कि आराम से आप कर सको। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी 2 क्वेश्चन थे, जैसे कि कोई वर्ड दे दिया, कोई भी जैसे बोल दिया मार्च, इसमें इसको अरेंज करने के मतलब कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो देखो चारों जो पांचों की पांचों वो हैं, वो पांचों के पांचों जो लेटर्स हैं वो अलग अलग है, तो फैक्टोरियल 5 हो गया। इस तरह फैक्टोरियल 5 अरेंज तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। अब इसी में कोई चीज़ रिपीट हो जाती तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे एम, जैसे यहाँ भी ई आ जाता और लास्ट में भी ई आ जाता, तो टोटल तो कितने हो गए, 3 और 3 6 और 1 7 हो गए, 7 फैक्टोरियल। लेकिन आपका ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप इसको फैक्टोरियल 2 कर देते हैं, इस तरह से डिवाइड में, ठीक है। ये आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैट्रिक्स में ट्रेस से क्वेश्चन था एक, तो मैट्रिक्स में जो भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनका सम होता है, वो आपका ट्रेस होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मैथ्स में देखने को मिले थे। आप जीके पे आते हैं, तो जीके जैसा कि मैंने राजस्थान जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे, और इस बार जो आपके इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं डेटा से रिलेटेड, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका भी मैंने उस जो राजस्थान जीके का वीडियो बना रखा है मैंने, राजस्थान जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। तो अगर जिनके भी पेपर आप आने वाले हैं, जैसे कल या 12 तक जो भी पेपर हैं, तो वो उनको देख सकते हैं इजी वे में। जो कपिल चौधरी जी ने उनने एक्सप्लेन किया है और सारी चीज़ों को, अगर आपके पास टाइम है तो आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि जीके बहुत एब्रप्ट आया है आज, मतलब डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो वो हर चीज़ याद नहीं रख सकते आपको, या तो आपने बहुत अच्छी तरीके से जीके पढ़ाओ, ऊपर से वाला मतलब जितने आपसे बनने चाहिए उतने ही बनेंगे। और करंट अफेयर्स भी आया है तो अगस्त तक का आ गया है, तो आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट न्यूज़ थी, जैसे अफगानिस्तान तालिबान का, वो भी क्वेश्चन था कि कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो हम जीके बहुत